मेनिस्कस टीयर्स बहुत कॉमन डायग्नोसिस है। हर ओपीडी में 5 से 10 पेशेंट्स कम से कम मेनिस्कस टीयर के मैं देखता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट, चंडीगढ़ से। सो वेल फ्रेंड्स, मेनिस्कस है कहाँ? घुटने के अंदर। घुटने के अंदर के शॉकर्स को हम मेनिस्कस बोलते हैं। एक कुशन जैसे होते हैं, सी शेप गद्दी, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। हर घुटने के अंदर 2 मेनिस्कस हैं, एक अंदर वाली साइड, एक बाहर वाली साइड। किसी कारण से अगर इन दोनों में से किसी भी शॉकर में डैमेज हो जाए, टीयर आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, शेप ऑल्टर हो जाए, तो आपको कांस्टेंट एक सोर्स ऑफ पेन या डिस्कंफर्ट कॉज करता है। तो सवाल ये है कि क्या आप मेनिस्कस टीयर के साथ अपनी लाइफ नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हैं या उसको इमीडिएट सर्जरी चाहिए? ये क्वेश्चन मैं रोज फेस करता हूँ। वेल, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का डायग्नोसिस बनता कैसे है। वो बनता है एमआरआई से। आपने एमआरआई कराई, एमआरआई में आ गया ग्रेड 2 सिग्नल चेंज इन मीडियल मेनिस्कस, ग्रेड 3 टीयर ऑफ लैटरल मेनिस्कस, ग्रेड 1 टीयर ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न मीडियल मेनिस्कस। ये डायग्नोसिस हैं जो हमारे होते हैं। कभी अगर हम ध्यान दें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये क्या चीज है? मेनिस्कस टीयर तो हमने पढ़ा। ग्रेड 1, ग्रेड 2 टीयर जो होते हैं वो मेनिस्कस के अंदर स्वेलिंग होती है और वो प्रॉपर कंप्लीट टीयर नहीं होते। उसके लिए हमने कुछ भी एक्टिव इंटरवेंशन नहीं करनी, नंबर 1। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 3 टीयर अगर हमारे एमआरआई में हैं तो हम उसके लिए कंसर्न्ड हैं या हमें कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि हम मेनिस्कस टीयर में क्या इंटरवेंशन करते हैं। जनरली जो चोट के साथ लगे हुए टीयर्स होते हैं वो रिपेयर मांगते हैं। यंग पेशेंट्स में, एथलेटिक पर्सन्स में, स्पोर्ट्स पर्सन में या इवन कॉलेज गोअर स्टूडेंट्स में, जो एक्सेसिव वर्कआउट, एक्सेसिव जिमिंग, जंपिंग, रनिंग, उस वजह से फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वो जनरली रिपेयर मांगते हैं। बिकॉज यंग पेशेंट है, घुटने का शॉकर अगर डैमेज होगा तो लॉन्ग टर्म में तंग करेगा। सो वी नीड टू रिपेयर दोस। बट जो एज ग्रुप 50 प्लस है, 50 साल से ऊपर, उसमें मेनिस्कल टीयर क्यों होता है? वो तो जनरली फुटबॉल भी नहीं खेलते, बास्केटबॉल भी नहीं खेलते। वो होते हैं घिसने के कारण। जैसे कोई भी रूटीन की चीज, हम कपड़ा ही लें, वेयर एंड टीयर के साथ, टाइम के साथ घिसेगी और छोटे छोटे टीयर्स उसमें डेवलप होंगे। सिमिलरली हमारे मेनिस्कस भी शॉकर्स का काम करते 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 घिस कर एज के साथ उसमें छोटे छोटे टीयर्स डेवलप होते हैं, विच आर ड्यू टू वियर एंड टीयर, घिसने की वजह से। हर चीज जो घिसी है उसको रिपेयर ना तो चाहिए ना हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, more than 90% of meniscus tears, more than 50 years of age, in fact more than 95% tears are not to be operated, number 1। अब सवाल ये है कि अगर हमने ऑपरेशन नहीं करना तो करना क्या है? वेल, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द बिगेस्ट टूल जो हमारे मेनिस्कस को ऑफलोड करती है और हमें कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देती है। सो यंग पेशेंट्स फॉर मेनिस्कस टीयर्स विल लुक कि हम सर्जिकल रिपेयर्स करें या उनको रिमूव करें। और एल्डरली पेशेंट्स, मिडिल एज पेशेंट्स, हमारा टारगेट होता है हम एक्सरसाइज से और पेन मैनेजमेंट से उनको मैनेज करें। तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन हाउ वी मैनेज मेनिस्कल टीयर। सो फ्रेंड्स, अगली बार आप एमआरआई रिपोर्ट देखते हैं, पहले घबराना नहीं है, अरे रेस में तो 2 मेनिस्कल टीयर लिख दें, नहीं। सबसे पहले ग्रेड देखिए। ग्रेड 1 और 2 में आपने परवाह भी नहीं करनी। ग्रेड 3 है, अपने डॉक्टर से मिलिए, लेट हिम सी कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है आपको कुछ भी ना करना हो, जस्ट अ फ्यू एक्सरसाइजेस एंड यू आर बैक टू योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, हैव अ हैप्पी रिकवरी, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।